तेलंगाना में पीजीटीएसयू में कैसा फील कर रहा है, यहाँ का फूड, उसका फ्यूचर, कुछ अब तक प्लान्स बनाया कि नहीं। So hello everyone, this is Vikas Vishwakarma. So I am currently pursuing the BSc AG course हुआ था और मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर प्लेस से। यहाँ आने के बाद फर्स्टली मैं जब यहाँ का पूरा सराउंडिंग देखा तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया, ठीक है। और मेरे फादर मेरे साथ थे तो मेरी पल्स रेट रिड्यूस होने लगी, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पे बिहार का एक सीनियर मिले तो कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ ढलने लगा। नॉर्थ से हूँ तो चपाती में ज़्यादा खाता हूँ तो यहाँ हेल्दी है और विथ क्लीन, सब लोग यहाँ के वर्कर काफ़ी अच्छे हैं। ये सब बोल रहे थे कि यूपी से है, यूपी की टेम्परेचर क्लाइमेट और तेलंगाना की टेम्परेचर और क्लाइमेट में अब क्या डिफरेंस, मतलब लेकिन यहाँ पे मैंने आके रियलाइज़ किया एकदम ठंडा हो जाता है। और रही बात, आप जब कैंपस में ग्रीनरी में घूमेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आपका एक्सपेक्टेशंस क्या था, उससे आप मिले थे, उसके साथ आपकी जर्नी कैसी चल रही है? तो इसलिए सीनियर से मिलजुल के रहना, उनसे म्यूचुअल फ्रेंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा वर्ड था वो? यहाँ पे आने के बाद मैं बताऊँ तो लोग स्टार्ट किए फर्स्टली बैड वर्ड सीखेंगे बैड वर्ड नोट बाकी है, पूछेंगे, चिल करेंगे और मज़े तो करेंगे। एंड थैंक यू विकास, थैंक्स फॉर ज्वाइन। हाय हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर अग्रिको। एंड कैसे हो सब? इससे पहले ना मैं ऐसा पूछता था कि तेलुगु में एला उन्नार अंदरू। सो इस वीडियो में ना हम लोग एक आईकार का लोंडा उससे बात करेंगे। वो तेलंगाना में पीजीटीएसयू में कैसा फील कर रहा है, यहाँ का फूड, उसका फ्यूचर, कुछ अब तक प्लान्स बनाया कि नहीं, एग्रीकल्चर उसको कैसा लग रहा है और सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग उसको कैसी लग रही है, सब पता करेंगे इस वीडियो में। चलो अब ना वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एंड इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप चैनल की लिंक रहेगी मिस्टर अग्रिको करके, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कुछ भी कॉम्पिटिशन्स होगा मैं उसमें ना आपको अपडेट्स देता रहूँगा। सो यू कैन जॉइन देयर एंड यू विल बी स्टे ट्यून्ड विथ मी एट दैट फेज एंड ऑल्सो दैट व्हाट्सएप चैनल में। मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हाय हाय एवरीवन। चलो, आपका नाम क्या है? So hello everyone, this is Vikas Vishwakarma. So I am currently pursuing the BSc AG course in PGTSU, Telangana State Agriculture University. So यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो लास्ट ईयर मैं इस एग्रीकल्चर कोर्स में ज्वाइन हुआ था और मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर प्लेस से। मैंने नीट के लिए भी ट्राई किया था, बट एट लास्ट मुझे ये कोर्स आया तो और इस कोर्स के बारे में कुछ नॉलेज हुई, सब कुछ अच्छा लगा, नॉलेज मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं इस कोर्स में आया। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं विज़िट किया यहाँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे राजेंद्र नगर मेन कैंपस के सब कैंपस में पढ़ता हूँ, जो कि पालम में है। यहाँ आने के बाद फर्स्टली मैं जब यहाँ का पूरा सराउंडिंग देखा तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया, ठीक है। और मेरे फादर मेरे साथ थे तो मेरी पल्स रेट रिड्यूस होने लगी, ऐसा कुछ हुआ। चलो, पल्स रेट इसकी रिड्यूस होने लग गई थी कि हाँ, सराउंडिंग में देख के ऐसा लग रहा था ये रिमोट एरिया है। फिर मेरे फादर बोले कि डोंट वरी, पहले स्टार्ट तो करो यहाँ से और लोगों से मिलो जुलो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। मैं गया मेन एकेडमिक सेक्शन में गया, पूरा रजिस्ट्रेशन कराई। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं यहाँ पे बिहार का एक सीनियर मिले तो उन्होंने पूछा रैंक में, बोले कि कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी, इशू होगा तो हम बात करेंगे उस पर। फिर मैं आने के बाद यहाँ पे और भी ICRU स्टूडेंट से मिला जो कि ऑलरेडी मुझसे पहले आ चुके थे। तो फिर क्या हुआ, मिले उले तो अच्छा लगा, उन्हें भी रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ ढलने लगा, माहौल, सिचुएशन। रही बात फूड की, ऑफ कोर्स मैं नॉर्थ से हूँ तो चपाती में ज़्यादा खाता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद वो सब चीज़ नहीं, ऑल द टाइम राइस 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 फुल खा के बोर हो चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो फिर धीरे धीरे चलने लगा सब कुछ। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि वीक में फिर भी हमें चपाती जैसा कुछ मिल जाता था, जैसे कि पूरी हो गया, पराठा हो गया, ये सब चीज़ें।
तो बेसिक फूड है, फूड भी ज़्यादा बेकार नहीं है हमारे नॉर्थ के कंपेरिजन में, बस चपाती थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फूड देखा जाए तो हेल्दी है और विथ क्लीन। सब लोग यहाँ के वर्कर काफ़ी अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है मैंने देखी, क्योंकि हेल्दी फूड है तो आपको कभी डिजीज़ रिलेटेड इशू कभी नहीं होंगे, ये सब चीज़ें ही होगा। चलो ठीक है, अब फूड के बारे में बता दिया था, अब बोल रहे थे कि यूपी से है, यूपी की टेम्परेचर क्लाइमेट और तेलंगाना की टेम्परेचर और क्लाइमेट में अब क्या डिफरेंस मतलब। यहाँ देखा जाए अगर बात करें अपने नॉर्थ की और यहाँ साउथ जोन की टेम्परेचर, तो हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि सीज़न जो होता है, जो सीज़न आता है, जैसे हॉट समर का सीज़न आया तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जब विंटर सीज़न आया तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, एकदम इतनी ज़्यादा ठंड कि कभी कभी टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आके रियलाइज़ किया कि यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि कांस्टेंट रहता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और पढ़ाई के लिए एकदम बेस्ट इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी फेस करेंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, ऑफकोर्स विंटर सीजन में आपको नींद आने लगती है और गर्मी में पसीने होने लगते हैं, ब्लैंकेट रख के ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं, आप सो जाएंगे। तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो इस वजह से कि आपको पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं होती है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है हमेशा, थोड़ा ठंड मौसम, और ख़ास करके थोड़ा टेम्परेचर दिन में रहता है, लेकिन एट इवनिंग आफ्टर 6 PM यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम ठंडा हो जाता है। और रही बात, आप जब कैंपस में ग्रीनरी में घूमेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ठंडा मौसम। नोट दिस पॉइंट की एग्रीकल्चर में ऐसी है यार, बच्चा है तो हमारा जूनियर है, और ऐसा लगा कि चलो एक्सपीरियंस कैसा है करके पूछ ले, तो बताया जा रहा है। और अब पूछेंगे इसको, हॉस्टल में जो तेलुगु लोग हैं ना, उससे आप मिले थे, उसके साथ आपकी जर्नी कैसी चल रही है। तो देखा जाए तेलुगु लोगों के यहाँ की बात करें, स्टार्टिंग में मैं जब आया तो ठीक है, तेलुगु काफ़ी हद तक मुझे बिल्कुल समझ, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्ड मैंने सीखना स्टार्ट किया, और सीनियर भी काफ़ी हेल्प किए, और सीनियर भी यहाँ के कोऑपरेटिव थे, हेल्प करते। हाँ, वो सीनियर है, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वर्क बोलेंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरे स्टेट से आए हैं, तो उससे क्या होता है हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ सीनियर काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो हमें वो फ्यूचर में, अगर तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग है तो उसमें सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए सीनियर से मिलजुल के रहना, उनसे म्यूचुअल फ्रेंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सीनियर यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, मतलब देखा जाए तो सपोर्ट करने में और तेलुगु सीखने में भी, और हिंदी कुछ कुछ जानते हैं तो वो लोग, मतलब तेलुगु अगर नहीं भी आता है तो बता देते हैं इसका मीन्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं, तो यहाँ पे आप लोग आइए, ऐसा नहीं है कि तेलुगु लैंग्वेज है तो आपको दिक्कत होगी, सपोर्ट करने के लिए लोग काफ़ी लोग मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आपका जो तेलुगु वर्ड आप सीखे, क्या वर्ड था वो पहला वर्ड, क्या सीखा था, कुछ भी हो। सुनो कि अगर हॉस्टल में रहते हैं तो ना इतनी गालियाँ आती है मुंह से, जो तेलुगु रहो या कौन सा तो भी एरिया में रहेंगे हम लोग, तो वो तो निकलेगी बस। कौन सा वर्ड था वो। यहाँ पे आने के बाद मैं बताऊँ तो लोग स्टार्ट किए फर्स्टली बैड वर्ड सीखने बैड वर्ड नोट, लेकिन बस उसके बाद देखा जाए तो फर्स्ट वर्ड मैंने सीखा वो किसी से मतलब पूछना, वो खाना तिन्नवा या ये वर्ड मैंने तिन्नवा खाया तो काफ़ी क्या अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें थी, धीरे धीरे एक एक वर्ड करके मैंने सीखा, और काफ़ी अब तो सीख गया हूँ थोड़ा। तो जैसे कि तेलुगु में अगर कुछ पूछना हो तो एम जोस्तुना, एम చేస్తున్నా ఏమైంది, चलो लाइक दैट वर्ड। अब आप कॉलेज एकेडमिक आएंगे तो आपको कैसा लग रहा है कि आपका एक्सपेक्टेशंस क्या था, तेलंगाना में है और पढ़ाई लिटरेसी रेट इतना उतना देखा होगा ऑनलाइन में, तो पढ़ाई कैसी है, कॉलेज आपको कैसी लग रही है, क्योंकि सबको पता चलना है कि इस स्टेट्स में कैसी होती है स्टडीज़ करके। ऑफ कोर्स देखा जाए तो ऑफ कोर्स साउथ की एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ में लिटरेसी रेट फिर भी देखा जाए तो अच्छी है, ठीक है, इतना भी बुरी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में लोग ये सोचते हैं कि लोग अगर साउथ से पढ़ के आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनकी क्वालिफिकेशन, स्टडीज़, लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी होती। तो मैं इस बेसिस पे आया कि यहाँ चलो साउथ का है तो ऑफकोर्स कॉलेज अच्छा होगा। तो यहाँ आने के बाद देखा तो धीरे धीरे यहाँ पे ढला माहौल में, तो चीज़ें अच्छी थी, ऐसा नहीं है बुरा भी था। अब कोई भी चीज़ कहीं भी परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ ठीक है, क्वालिफिकेशन ठीक है, प्रोफेसर यहाँ पे अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, आप अंडरस्टैंडिंग, और प्रोफेसरों को हिंदी भी आती है तो वो प्रॉब्लम समझते हैं, ICAR स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। और बाकी एकेडमिक भी देखा जाए तो, और रही बात इस रूल रेगुलेशन के मामले में, हमारा साउथ बेस्ट है।
रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए साउथ बेस्ट है। बेस्ट एकदम और उसमें से हमारी डीन ना एक लेवल ऊपर है, किसी को छोड़ती नहीं, किसी को नहीं छोड़ती है। अगर आपकी 1% की अटेंडेंस कम रहेगी ना, एग्जाम्स तक नहीं लिखने देती है। सो प्लीज कंसीडर दैट। आपको यहाँ पे आना है और फर्स्टली अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रखनी है। पक्का तो वो मेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना अटेंडेंस मेंटेन आप प्रैक्टिकल भी नहीं देखते। प्रैक्टिकल तो छोड़ दीजिए, आप एग्जाम भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत रेगुलेशन मेंटेन। इतना स्ट्रिक्ट होने का यूज ये भी होता है कि हर दिन क्लास को जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सुनते हैं, बाद में जाके पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं बाद की बात है, लेकिन सुनेंगे तो ना एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज रहेगी, उसके बाद कुछ पढ़ेंगे तो ये सब चल जाता है। और एग्ज़ाम्स की अब जो फर्स्ट ईयर में फेस किया था ना, आईकार के जो लोग आना है वो जानना चाहता कि चलो कैसा लगता है एग्ज़ाम्स यहाँ पे, लाइक इन एग्रीकल्चर एग्ज़ाम देखा जाए तो मैं इस बेसिस पे आया था कि हाँ चलो ठीक है, एग्रीकल्चर कोर्स है, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम इजी होंगे, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। तो मेरा ये भी था कि एग्रीकल्चर प्लान भी था। मैं सोचा था कि साथ में अपना प्रिपरेशन भी करेंगे अपने मेन एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ आने के बाद ये हुआ कि एग्ज़ाम सेमेस्टर इतना सब मतलब हार्डली सब सिचुएशन अनकंट्रोल था, बिल्कुल सब कुछ हो गया अचानक से। मिड सेम आ गया, फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ गए, फिर सेम एग्ज़ाम आ गया, मतलब बिल्कुल भी टाइम मिला। जो भी हुआ सब एकदम ऑन द बिल्कुल कहते हैं रूटीन वाइज पूरा एग्ज़ाम टाइम टेबल सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब ये थे, आप ये सोच के आए हैं कि अगर एग्ज़ाम इजी है तो नहीं, आपको कॉलेज या सेम एग्ज़ाम के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बैकलॉग तो लगनी है, बैंड तो बजेगी। ये तो होना है। एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, कंटिन्यूसली अराउंड 20 to 25 डेज की एग्जाम्स होती है। क्योंकि मैं इससे सीनियर हूँ, आई एम इन 3rd ईयर एंड नाउ विकास इन 2nd ईयर। तो क्या है ना, 20 डेज का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि 10 डेज रेगुलरली प्रैक्टिकल्स होता है और 10 दिन का ना बैंड ऐसी बजेगी, एक रात में 16 लेक्चर्स ख़त्म करनी होती है या एक रात में 32 लेक्चर्स ख़त्म होती है। इतना खींचना पड़ता है, साला माइंड की उड़ तो जाती है। अरे मैं तो पहली बार ऐसा फेस किया था, एक ही दिन 32 लेक्चर मेंशन करना, पूरा रीड करना, होल्ड, इतना मेहनत मैं अगर नीट के लिए करता तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। और ये भी बात है, हम लोग का पेपर की पैटर्न ऐसा होता है, हाफ एन आवर में ना 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी पड़ती है। एग्जाम्स के लेके बोलेंगे तो क्या है ना, 60 क्वेश्चंस में ना 20 क्वेश्चंस क्या होता है, असर्शन रीजनिंग होता है, पढ़ना है, सेंटेंसेस होती है यार उसमें ना, लाइक ब्लैंक्स नहीं होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स होती है और असर्शन रीजनिंग होती है। और 40 क्वेश्चंस ना वो MCQs होता है। हमारी जब उसको पेपर को देखने के बाद ना, चलो बात नहीं करेंगे, अगर ICAR से आप लोग एग्ज़ाम्स लाइक एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स देने के प्लान कर रहे हो तो खुद ही एक्सपीरियंस करो। और चलो ठीक है, आप प्लेग्राउंड या कुछ ऐसा डेली एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ कैसा चल रहा है आपका, वो भी बता दीजिए तो इजी हो जाएगा ना। वो मैंने जैसा कि बोला था, साउथ में केवल लिटरेसी रेट और स्टडी सारी बेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें पे फोकस किया जाता है, ना कि केवल स्टडी पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ का स्पोर्ट फील्ड और देखा जाए तो एक्टिविटी जो भी है होती है हर चीज़ में एकदम टू द ग्राउंड लेवल होता है हर चीज़, और आपको हर चीज़ बताया जाता है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग तुम्हारा सारे क्लब्स हैं और गेम के लिए स्पोर्ट्स गेम है सारे। तो आप जो भी गेम खेलना चाहते हो आप खेल सकते हो, और यहाँ के प्रोफेसर आपको प्रमोट भी करेंगे आगे पूरा मतलब स्टेट लेवल पे प्ले करने के लिए। तो फील्ड विल्ड काफ़ी अच्छी है प्ले करने के लिए, गेम्स वेम्स भी आप सारे गेम्स खेल सकते हो और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ना आपकी फ्यूचर की प्लान्स कुछ चल रही है आफ्टर 4 years ऑफ अग्री, मतलब AG-BSc के बाद कुछ करना चाहते हो, ऐसे पूरा नहीं ओपन होना चाहिए क्योंकि ना वो पर्सनल है, लिटरली कोई ओपन नहीं होता है। तो लिटिल बिट जो जान सकते हैं ना, जो लोग आना चाहते हैं BSc में, तो उसके लिए कुछ। हाँ देखो, मैं इस बारे में तो ऑफकोर्स ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले तो ऑफकोर्स फिर से वही मिस्टेक नहीं करना है जो मैं अपने प्रिपरेशन फेज़ में किया था। तो ये एक चीज़ है कि आप यहाँ पे आते हैं तो ग्रेजुएशन या तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आप किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो आजकल के बहुत ज़्यादा बेस पे कंपटीशन हो चुका है। और रही बात हायर स्टडी के लिए तो आप PG एग्ज़ाम है, GRF एग्ज़ाम है, उसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ग्रेजुएशन के लिए ये नहीं है कि मेरा एक चीज़ है ये कि
आप कॉलेज स्टडी के लिए ज़्यादा फोकस ना करें, उसको लिमिटेड टाइम दें। और मेन जो फोकस है आपको, क्योंकि हायर स्टडी पे आप जाएंगे, उस पर फोकस करेंगे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो आपके लिए वो काफ़ी बेटर होगा। क्योंकि टाइम बाय टाइम एनर्जी लॉस होती है, तो इसके वजह से आप वो टाइम किसी अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इस वजह मेरा कहना यही होगा, आप ग्रेजुएशन आए और करें, या तो आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कर सकते हैं प्रिपरेशन अपनी, या आफ्टर ग्रेजुएशन आपका जैसा हो, वन लॉन्ग टर्म लेना है तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी फील्ड की एक्सपीरियंस कैसी है कि लोग ना एग्रीकल्चर इससे पहले जो पढ़ाई की जो स्टेज होती है ना उसमें कभी फील नहीं जाते हैं, बीएससी आने के बाद ना ईच एंड एवरीवन मस्ट गो टू वर्क करने के लिए तो जाना पड़ता है। हम लोग ना शेड नेट में बहुत कुछ किया होगा नॉट ओनली वर्क कुछ ज़्यादा भी किया होगा। तो वो कैसा लगा आपको? यहाँ आने के बाद पहला ईयर फर्स्ट ईयर तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल था, तो नॉर्मल था, नॉर्मल कुछ करना नहीं पड़ा। वैसे भी ना कैंपस की बिल्डिंग नहीं थी, सच बता देंगे कैंपस की बिल्डिंग नहीं थी और फील्ड वर्क उतना नहीं था। अब सेकेंड ईयर में आने के बाद ना इसकी सब कुछ स्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब रूल रेगुलेशन हो गए। प्रैक्टिकल मॉर्निंग 2 आवर्स प्रैक्टिकल, इवनिंग 2 आवर्स प्रैक्टिकल होते हैं। इवनिंग 2 आवर्स के बाद भी एक्स्ट्रा 2 आवर्स लगाना पड़ता है, बस खुद ओन वे उसको मेंटेन करना पड़ता है अदर। और नेक्स्ट डे अगर प्रोफेसर आके चेक कर लिया तो जो उसके मार्क्स रहते हैं आपको कट कर दिए जाएंगे। तो इस वजह से मेंटेन करके रखना पड़ता था। आप कुछ भी वीडिंग कर सकते हैं उसमें, उसको वाटर पोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद ओन वे मेंटेन करनी रहती है। आप इस बेसिस पे सोच रहे हैं कि हम घर पे नहीं किए थे तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो वो भूल जाइए। आपके प्रोफेसर टॉर्चर कर देंगे पूरा, आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बात ऐसी है, अगर आप ज्वाइन कर लिया तो उसको मान लेना है कि हमारी यही है। अब यही है तो उसको करना ही पड़ेगा। जो काम है उसको लव करो, एक्सेप्ट लड़कीज जो काम है उसको लव करो। एंड एक बार आप ना मिट्टी में जाके देखो, इट विल एक्सेप्ट यू। और धीरे धीरे आपकी माइंड भी ना रिलेट करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। यू लव जो मिल जाए आपको वो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हमारे लिए यही है, क्योंकि गॉड ने वही तुम्हारे लिए दिया है। और उसमें ही आगे बढ़ जाओ कि वो चीज़ जब तुम उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगोगे तो सारी चीज़ें ऑफकोर्स अच्छी होने लगेंगी। और चलो कंक्लूजन में आते हैं। वैसे भी अब जो आने वाले ICAR कैंडिडेट्स है या साउथ आने के लिए, इवन नॉट ओनली तेलंगाना, फॉर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आप उसके लिए कुछ बताओगे? या BSc ज्वाइन करने बोलेगा या नहीं तो ज्वाइन ना करने के लिए बोलेगा? कुछ ऐसा कुछ है क्या, मतलब ज्वाइन करेगा मत करेगा कुछ? वो तो डिपेंड करता है कि क्योंकि हर स्टूडेंट की जो भी प्रिपरेशन फेज में थे सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। या तो कोई जैसे कि 12th के बाद अगर आ रखा है तो ऑफकोर्स वो सोचेगा कि हाँ चलो ज्वाइन कर भी लें या ना भी लें, क्योंकि आगे हमारे पास थोड़ी टाइम है। लेकिन जिसका 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो चुका है तो ऑफकोर्स उनके पास आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है, फैमिली प्रेशर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आके आप इसको कोर्स को परस्यू कर सकते हो, इसमें कोई नहीं। और इसका फील्ड ना यहाँ पे अगर देखा जाए तो साउथ में मेडिकल से ज़्यादा वैल्यू एग्रीकल्चर को दी जाती है, बहुत और तेलंगाना इज द सीड बॉल ऑफ इंडिया। एक बात है कि सीड बॉल बोलते हैं इसको, क्योंकि ना ग्रेन्स इतने प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। एंड रिसर्च वर्क भी होती है इसके बारे में, आगे और भी बात करेंगे। और जो हमारा सब जूनियर्स आएंगे या इसका जूनियर्स आएंगे उससे भी बात करेंगे कैसा लग रहा है करके। क्या है ना, हम लोग लिटरली बोल रहे हैं फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यार, स्पेस तो होनी चाहिए। फ़ोन की स्पेस उसकी बच चुकी है। चलो विकास इतना तो बोल दिया है और इससे पता चल गया होगा कि इसका एक्सपीरियंस क्या है साउथर्न में और ये कैसा फील करता है। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था, कभी कभी फैमिली को मिस करते हो? ऑफकोर्स यहाँ आने के बाद फैमिली को तो मिस करेंगे, क्योंकि फैमिली से इतना दूर आना और हर चीज़ें खुद ओन वे मेंटेन करना, सारी चीज़ें, तो ऑफकोर्स फैमिली बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। तो एक चीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप कहीं फैमिली से दूर जाते हैं तो हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहिए, अपनी प्रॉब्लम सारी उनसे शेयर करिए, क्योंकि और कोई नहीं समझ सकता जितना बेस्ट फैमिली समझ सकती है। तो फैमिली से जुड़े रहिए, आते रहिए और फैमिली से कांटेक्ट में रहिए, उनसे यहाँ आके फैमिली बसाने का प्लान तो मत करना, ठीक है? यहाँ मत करना, ये चीज़ तो पहले मैं बताऊंगा। यूजी में अगर फैमिली बसा लिया, अगर बनाना है तो फाइनल ईयर में बना सकता है, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता चला। लिटरली बोल रहा हूँ ना, मैं 3rd ईयर में कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन किससे क्या मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। और सीनियर जूनियर की रिलेशनशिप आपको कैसी लगी? जितने लोग आपसे बात करते हैं या कुछ काम बोलते हैं या कुछ बुलाते हैं, उसके लिए अब तू क्या बोलता है? लाइक
वो बुलाते अच्छे के लिए या बुरा मानता है तो अच्छा मानता है, तेरा इंटरनल जो रहता है ना, क्या फील क्या होता है? अगर देखा जाए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखिए ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मेरा नेचर ऐसा है कि अगर सीनियर तुम्हें बुला रहा है तो ऐसा नहीं है उसका कोई गलत इंटेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारी अगर बोल रहा है तो ऑफकोर्स तुम्हें बुला रहा है, अगर कुछ वर्क करने के लिए बोला तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में, ऐसा कोई बड़ा हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि सीनियर थोड़ा बहुत काम बोला तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर करेंगे तो इंटरेक्शन, सीनियर से इंटरेक्शन होगा आपका, तो आप जानेंगे उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और रही बात सीनियर्स, वो तो वैरायटी ऑफ सीनियर्स होते हैं, डिपेंड करता है कैसे कैसे सीनियर है। ये ना, ये हम लोग हाइब्रिड्स वेराइटीज करके ना एग्रीकल्चर में पढ़ता है, लोंडा वैरायटी को लगा दिया है। चलो मेरे बारे में क्या बोलता है तू? मैं तेरा सीनियर हूँ, मैं कैसा लगता हूँ तुझे? ऑफ कोर्स राकेश सर देखा जाए तो हमारे सीनियर, मैं इनसे स्टार्टिंग में उतना क्लोज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब आया तो ऑफकोर्स यहाँ सीनियर से हम जब भी मिलते हैं तो ये नहीं कि वो सामने से उनका नाम पूछे, लेकिन वो बोलते हैं कि चलो किसी के थ्रू पता करो, मेरा नाम सब कुछ मेरे बारे में जानो। तो मैंने भी ऐसे भी पता किया, तो पता चला राकेश सर का हर चीज़। और मैंने काफ़ी बार इनको क्लास में नोटिस किया, कोई भी क्वेश्चन होता है डीन मैम के सामने या कोई स्पीच चल रही है तो काफ़ी अच्छा हर चीज़ देते हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस है हर चीज़, हाँ फ्यूचर में मैं भी ये सब प्लान कर सकता हूँ, तो हर चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। चलो अगर कुछ प्लान करना है तो मेरी सपोर्ट तो रहेगी, इवन नॉट ओनली फॉर हिम, जो लोग ज्वाइन करता है कहाँ से भी है, मोस्टली ना एक बार जुड़ चुके हैं तो वो तो बॉन्ड तो नहीं जाएगी। और हमारी बॉन्डिंग ऐसी है, सबसे ऐसी नहीं होती है। कोई लोग ऐसे मानते हैं हम लोग टॉप पोजीशन में, जो ऐसे मानते हैं उसको हम लोग देखते भी नहीं है, लिटरली मैं नहीं देखता हूँ। और मेरी एक्टिविटीज़ ये बताए ना, हमारी कैंपस भी जो कुछ भी हो, मैं और ICAR का जो पहला लौंडा था उसका भी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूँगा। हम दोनों ना रहते हैं इवन डीन के सामने या यूनिवर्सिटी लेवल, जो कुछ भी हो जाए हमारी तो एक्टिविटी चलती है और बहुत चिल करते हैं यार। आई डोंट नो, MBBS के लोग इतना चिल तो नहीं कर सकते शायद, मे बी। सो चलो विकास यहाँ एंड कर दे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है ना, 4 लोग हैं अब जो है, सो वो लोग ना क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं इसको उठा के लेके आया यहाँ पे। चलो विकास आजा, बात कर लेंगे, जो आने वाले को भी कुछ बता देंगे तो वो भी फील करेगा तेरी एक्सपीरियंस। अगर मैं बोलूँगा ICAR के बारे में या उसकी एक्सपीरियंस के बारे में, उतना डेप्थ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ना मैं कभी फेस नहीं किया हूँ कि मैं नार्थ से नहीं आया हूँ। तो जो है उसके साथ ही बात कर लेंगे और बता देंगे एक्चुअल रियलिटी क्या है। सो दैट इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द वीडियो गाइस, एंड विल कंटिन्यू पार्ट 2 ऑफ हिज। बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, पूछेंगे, चिल करेंगे और मज़े तो करेंगे। एंड थैंक यू विकास, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू एवरीवन, कमेंट तो ज़रूर करना। बाय एवरीवन। So thank you so much for watching this video, and also thanks for your 1K love, and please do support, and वीडियो रिलीज़ करेंगे, पार्ट्स रिलीज़ करेंगे और लेंथी खींचेंगे ना, बहुत सारे आएगा। सो हाँ, मानते हैं कि कुछ यूज़फुल तो मैटर बन चुकी है। चलो दिस इज़ द वीडियो, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर चैनल मिस्टर अग्री को। बाय बाय, बाय बोल दे। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।